हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए दो अपडेट है यहाँ पर। सबसे पहली बीपीएससी टीआरई 3.0 के एग्जामिनेशन डेट को लेकर, साथ ही साथ दूसरी अपडेट है बिहार एस्टेट एग्जाम को लेकर। तो चलिए इनके बारे में क्या नई नोटिस निकल करके आई है उसे डिटेल में जान लेते हैं वन बाय वन। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बिहार एस्टेट एग्जाम 2024 को लेकर। आप लोग जानते ही हैं ये अपडेट आपको एक दो दिन पहले न्यूज़पेपर में दिखी थी, लेकिन अभी ऑफिशियली ये अपडेट आपकी आ चुकी है एग्जामिनेशन डेट को लेकर। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 का प्रवेश पत्र निर्गत करने। देखिए, आपका प्रवेश पत्र भी आ चुका है। आई होप आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया होगा। ये अपडेट देखिए जो अभी ऑफिशियली आ चुकी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट हो गया था कि एग्ज़ाम अब आपका चेंज होगा या फिर उसी डेट में होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या अपडेट आया है, जो इम्पॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगी। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा एस्टेट 2024 दिनांक 18 से 29 मई तक होगा। कौन सा पेपर? एस्टेट का पेपर 1, ठीक है। और आपका एस्टेट पेपर 2 कब होगा? 11 जून से लेकर 20 जून के बीच में 2 पालियों में आपका पेपर होगा, यानी कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होना है। एस्टेट पेपर 1 18 मई से 29 मई तक, और आपका जो एस्टेट पेपर 2 है वो 11 जून से लेकर 20 जून तक, ठीक है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको टाइमिंग भी दे दी है, कितने बजे से कितने बजे तक पेपर होगा, कितने बजे गेट क्लोज हो जाएगा, कितने बजे आपको पहुँचना है, सब कुछ दिया है। और देखिए, अभी तक अगर आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि अब टाइम भी कम है आपके पास और वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मैंशनड मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे रिपोर्टिंग टाइम। देखिए, जो आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम है उसकी टाइमिंग दी हुई है 8:30 बजे, और गेट क्लोज हो जाएगा आपका 9:30 बजे। और एग्जामिनेशन टाइमिंग आप जानते ही हैं 10 बजे से 12:30 बजे तक होगा। फर्स्ट शिफ्ट की ये बात हो रही है। और एग्ज़ाम टाइम फॉर डिफरेंटली एबल्ड, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए 10 बजे से पेपर होगा 1:20 तक, ठीक है। उनको थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जाएगा। और अगर सेकंड शिफ्ट की हम बात करें तो सेकंड शिफ्ट में रिपोर्टिंग टाइम है आपकी 1:30 बजे, और गेट क्लोजिंग टाइम यहाँ पर देखिए 2:30 बजे है। और अगर एग्ज़ाम टाइम की बात करें तो 3 से 5:30 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा। और एग्ज़ाम कैसे होना है? सीबीटी मोड पर, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। और ये जो सेकंड शिफ्ट में डिफरेंटली एबल्ड पर्सन जो होंगे, दिव्यांग बच्चे, उनका पेपर होगा 3 से 6:20 तक, यानी कि उनको थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम यहाँ पर दिया जा रहा है। अब देखिए, जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पर है, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को ध्यान में नहीं रखते हैं तो हो सकता है आपको एंट्री ही ना मिले। सबसे पहले यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन आपको दिया है, ये एडमिट कार्ड डाउनलोड करने को लेकर दिया है। आप ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और अभी सिर्फ पेपर 1 का एडमिट कार्ड आया है, लेकिन पेपर 2 का एडमिट कार्ड अभी नहीं आया है। वो आपका आने वाला है माह जून के प्रथम वीक में। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा पेपर 2 का, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम भी आपका जून में ही होना है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कोई कठिनाई आ रही है एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर, तो आपको यहाँ पर हेल्पलाइन नंबर दिया है। ये बहुत अच्छी बात है, आप यहाँ पर कांटेक्ट करके अपनी क्वेरी को रिजॉल्व करवा सकते हैं। और इधर आपको ईमेल आईडी दिख रही है, इस पर भी आप मेल कर सकते हैं। तो 2 ऑप्शन है आपके पास। उसके बाद देखिए, अभ्यर्थियों को ये सलाह दी जाती है कि परीक्षा की तिथि के 1 दिन पूर्व परीक्षा केंद्र का लोकेशन अवश्य ज्ञात कर लें, ताकि परीक्षा तिथि के दिन परीक्षा केंद्र पर जाने में कोई कठिनाई ना हो। देखिए, अगर आप लेट पहुंचते हैं तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, इसलिए इन्होंने पहले ही आपको इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं कि 1 दिन पहले आप अपना लोकेशन चेक कर लें जहाँ पर आपका एग्ज़ाम होना है, ठीक है। क्योंकि ये जो बिहार स्टेट का एग्ज़ाम है, सिर्फ बिहार के ही कैंडिडेट्स नहीं बल्कि ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स यहाँ पर एग्ज़ाम देने आते हैं। तो आप 1 दिन पहले वहाँ पर आपको स्टे भी करना पड़ेगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम है, 1 दिन पहले आप अपनी लोकेशन ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि बाद में कहीं आपको लेट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए, जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते हुए चलती हूँ। ये सीबीटी मोड पर होगा, ये आपको पता ही है, ऑनलाइन पेपर होना है। उसके बाद यहाँ पर जो डिटेल्स हैं ये ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट पेज पे आपको यहाँ पर क्लियर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पर आपके काम की कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है, ये सब आपकी विभाग को लेकर दी हुई हैं। बस आपको ध्यान रखना है आपका एग्ज़ाम कब है, कितने बजे आपको पहुँचना है, कब गेट क्लोज होने वाला है, और ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है, ये सब आप ध्यान रखिएगा। अब देखिए, आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि चुनाव आयोग को पत्र भेजा गया है कि एग्ज़ाम आप पोस्टपोन करिए, यानी कि एग्ज़ाम आप चुनाव के बाद लीजिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तो जून में पेपर होना चाहिए। इसको लेकर पत्र भेजा गया है
लेकिन उनके द्वारा अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है। अब ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाए, ठीक है, क्योंकि पेपर 2 तो आपका जून में है और पेपर 1 इन्होंने मई में रखा है। और चुनाव की वजह से रीज़न इन्होंने ये दिए थे कि स्टूडेंट्स को गाड़ी वगैरह नहीं मिलेगी, फिर वो लेट पहुंचेंगे और जितने स्टूडेंट्स मतदान कर सकते हैं वो एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वैसे भी लॉस हो जाएगा वोट का, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने रीज़न बताए हुए हैं। तो हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम थोड़ा डिले हो जाए, लेकिन ऑफिशियल अपडेट अभी तक नहीं है। इसलिए आप लोग बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स को फॉलो कर रहे होंगे जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है। तो देखिए, पोस्टपोन अभी नहीं हुआ है, लेकिन हो सकता है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, या फिर आप एक काम कर सकते हैं, किसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जहाँ पर आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, ताकि जो भी ऑफिशियल अपडेट आएगी ना आपको टाइम से मिलती रहे। वो चाहे एस्टेट एग्ज़ाम को लेकर हो, चाहे बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम को लेकर हो, या फिर किसी भी शिक्षक भर्ती को लेकर हो। और अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले दी जाती है। अब हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम की। एस्टेट को लेकर आपके जो भी डाउट्स थे, आई होप आपके वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए, ये आप स्क्रीन पर जो देख पा रहे हैं ये आपका एग्जामिनेशन कैलेंडर है, और ये आप लोगों ने पहले भी देख ही लिया होगा। यहाँ पर मेंशन था आपका एग्ज़ाम कब होगा। अब देखिए, क्योंकि टीआरई 3 आप जानते ही हैं जून में होने वाला है। कब होने वाला है? 10 और 11 जून को, ठीक है। उसके बाद टीआरई 4 होने वाला है आपका अगस्त में। तो जिन भी स्टूडेंट्स ने टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप किया है वो अपनी प्रिपरेशन में लग जाइए, क्योंकि आपकी एग्जामिनेशन डेट पोस्टपोन नहीं होने वाली है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि जैसे एस्टेट का एग्ज़ाम डिले होने वाला है, क्या वैसे ही बीपीएससी टीआरई का भी होगा? तो देखिए, बीपीएससी टीआरई का नहीं होगा, क्योंकि उस बीच में कोई भी आपके इलेक्शन वगैरह नहीं है, इसलिए आपकी एग्जामिनेशन डेट फिक्स्ड है, ठीक है। तो बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम 10 और 11 जून को होना है, लेकिन अभी तक आप लोगों के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। जैसे ही एडमिट कार्ड आते हैं या उससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो आपको यहाँ से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, ठीक हो गया। अब हम बात कर लेते हैं इस बार जो एस्टेट वाले कैंडिडेट हैं, यानी कि एस्टेट अपीयरिंग है, वो बीपीएससी टीआरई का कौन सा एग्ज़ाम देंगे। तो वो एग्ज़ाम देंगे फ्रेंड्स बीपीएससी टीआरई 4 का। साथ ही साथ ऐसे स्टूडेंट्स जो इस बार जुलाई 2024 में सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं वो भी अपीयर होंगे बीपीएससी टीआरई 4 में। तो टीआरई 4 में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है। और के पाठक जी का आपने बयान सुना होगा, आप लोगों को मैंने एक वीडियो क्लिप भी दिखाई थी जहाँ पर उन्होंने बोला था कि टीआरई 4 में आपकी 1 लाख प्लस वैकेंसीज आने वाली हैं। और अगर सही बात होती है तो आप समझ सकते हैं टीआरई 4 में भी अच्छी खासी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। और यहाँ पर सीटेट जुलाई 2024 वाले कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हो जाएंगे, और इस बार जो एस्टेट दे रहे हैं वो कैंडिडेट भी एलिजिबल हो जाएंगे। तो चाहे आपका इस बार एस्टेट हो चाहे इस बार सीटेट हो, इनको क्वालिफाई कर लीजिए ताकि आगे आने वाली आपको सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सिर्फ बीपीएससी टीआरई ही नहीं, आप जानते ही हैं अभी एनवीएस में भी वैकेंसीज आनी है, क्योंकि नॉन टीचिंग की वैकेंसीज तो नवोदय विद्यालय में आ चुकी हैं। अभी जो टीचिंग की परमानेंट वाली आएंगी वहाँ के लिए आप लोग तभी एलिजिबल होंगे जब आपका सीटेट क्वालिफाई होगा, ठीक है। तो आप जानते ही हैं सीटेट आपका एक बेसिक एलिजिबिलिटी टेस्ट मानकर चलिए। अगर ये क्वालिफाई नहीं है तो आप टीचर नहीं बन पाएंगे, इसलिए इस पर फोकस कीजिए। और जो भी स्टूडेंट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जानते ही हैं इस चैनल पर हमारी भी क्लासेस चल रही हैं सीटेट की। डेली इवनिंग में आपकी प्रिपरेशन करवाई जाती है, आप लोग चाहें तो उन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, बाकी जो भी अपडेट्स आती रहेंगी आपको यहाँ से बता दिया जाएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आप सभी को रिस्पॉन्स करने की। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।